एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, जीएनगंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरियासराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ एसी, नॉन एसी, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। एसी एवं नॉन एसी कमरों के साथ पाए सुकून। व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। बीते दिनों पहले नगर थाना क्षेत्र के पूनम सिनेमा हॉल के पास से हुई मोबाइल एवं लैपटॉप चोरी के 3 आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं चोरी हुए सामान को भी बरामद करने में पुलिस सफल रही। हमें चोरी कर रहे थे, 5-6 महीना से कर रहे थे। स्टेशन पे पॉकेटमारी कर रहे थे। कौन स्टेशन पर? ये रेलवे स्टेशन पे कहीं से मतलब स्टेशन कर रहे थे पॉकेटमारी। इसके दुकान में बेचते थे। किसके दुकान में? क्या नाम है उसका? ये अहमद। कहाँ दुकान उसका? रेलवे स्टेशन, दरभंगा रेलवे स्टेशन में। इसका दुकान रेलवे स्टेशन बाहर में है? बाहर में, मंदिर के पास। अच्छा। कितना मोबाइल चोरी किया अभी तक? सर चोरी तो किया बहुत मन से। 400 नहीं, 100 के लगभग में क्यों नहीं सर। सब मोबाइल बेच दिए? जी सर, इसी का बात बेचते हैं। और लैपटॉप वगैरह भी बेचते थे? लैपटॉप हम नहीं चोरी किए सर कभी। इनका आदमी है और चाबी भी दिया जो हर ताला खुल सकता है। और क्या क्या चीज चोरी करते थे? हम सिर्फ मोबाइल चोरी करते थे सर। तुम कई आदमी से चोरी करते थे? सर हम अकेले करते थे स्टेशन पर? दरभंगा स्टेशन पर? जी दरभंगा, कभी सक्रिय, कभी। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा सर मेरा नाम नवाबुद्दीन सर। असली नाम बताओ। जी असली नाम नवाबुद्दीन। पिताजी का नाम है? मोहम्मद अब्बास। कहाँ घर है? सीवा। सिवान? सीवा कहाँ पड़ता है? हम इसको भगा दिए। हम बोला कि नहीं, जब तक बिल नहीं दोगे हम नहीं लेंगे। फिर दोबारा आया, फिर दोबारा भी हम इसको भगा दिए। दोबारा आया जब 1 महीने में, तीसरा सप्ते आया, तो हम इसको एक मोबाइल बोले कि हम बेच के बिल दोगे तो हम करेंगे। तब ये बोला कि ठीक है, हम कैश में बिल बना देंगे। इसका बिल का हम भी दिए हैं, ये बिल लिए इससे। उसके बाद जो है हम माल लिए, बोले पैसा अभी नहीं देंगे हम अगले को देंगे। उसके बाद हम लोग जो है ना मोबाइल को लेके कमतौल में गए। कमतौल में सेलिंग किए। सेलिंग करके उसके बाद इसकी माँ के अकाउंट में हमने पैसा ट्रांसफर किया। कितना मोबाइल लिया? कितना में मोबाइल? 12 मोबाइल हमने लिया था। कितना पैसा में लिया? हमने इसकी माँ को 30,000 रुपया ATM से ट्रांसफर किया। एक मोबाइल कैसे करके लिया? 3,000 रुपया। 3,000 करके। 2 मोबाइल में ही नहीं दिया था, क्या बोलते हैं आपको, ये बिल नहीं दिया था, उसका पैसा अभी नहीं दिया था। और कितने आदमी से मोबाइल खरीदते हो? यही पहली बार ये प्रेशर दिया ना 3-4 फल वाले भी वहाँ पे। और भी एक लड़का है। हम तुम्हारा दुकान कहाँ पर? स्टेशन। क्या नाम है दुकान का? किंग मोबाइल। दुकान इनका है, हम लोग उसमें ये करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। तुम्हारा नाम क्या हुआ? पिताजी का नाम? नजमुल। घर कहाँ?
सेनापत कहाँ? शिवाजी नगर। मेरा नाम राहुल रंजन है, मैं कमतौल का हूँ, किताब श्रीगंज से प्रसाद। हम दुकान का ऑनर है। कौन दुकान का? वही स्टेशन वाली दुकान का। क्या नाम है दुकान का? मोबाइल शॉप। अच्छा। इसमें कि इनको हम रिपेयरिंग करने के लिए रखे हुए हैं वहाँ पे। हाँ। इनके नाम से एग्रीमेंट बना। इनको रिपेयरिंग करने के लिए रखे हुए? जी, मतलब उनको दुकान ही दे दिए हुए हैं, मतलब एग्रीमेंट बनवा के। ठीक। तो ये दोनों का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। कॉन्ट्रैक्ट में ये दोनों अपना क्या लेन देन किए, उसमें मेरा कोई भागीदारी नहीं है। हम आज पहली बार इस लड़का को देखे हैं। और जब ये क्या लेन देन है दोनों? मोबाइल का क्या खरीद? मोबाइल तुम्हारे यहाँ चोरी का मोबाइल बेचने आता था? सर हम नहीं देखते, उस दुकान पर टाइम कम देते हैं, 5 से 10 मिनट रहते हैं, शाम में ट्रेन पकड़ने जाते हैं। मोबाइल दिया कहाँ का है? हमको ये मोबाइल बोले कि चाइना MI है, तो सस्ता में बेचना है। तो हम बोले कि देखिए हमारा क्षेत्र बना हुआ है कमतौल, हम सेल्समैन का भी काम करते हैं, तो मोबाइल का सामान सब मतलब दुकानदार को देते हैं। तो ये बोले कि ठीक है तो सस्ता में बेच देंगे। तो हम बोले ठीक है। तो हमारा जो पुराना दुकानदार सब था, जो जिससे कि हम लेन देन बराबर करते हैं, मेरे घर गांव का लड़का सब है, वो सबको हम खरीदवा दिए कि जब वो चाइना है सस्ता में दे रहा है। कितना मोबाइल खरीदे थे? कितना बेचवाए? हम 6 से 7 मोबाइल बेचवाए थे। कल एक चोर है जो रंगे हाथ चोरी करते हुए घर में 2 मोबाइल के साथ पकड़ा गया था। उसकी स्वीकारोक्ति बयान में कि 15 मोबाइल एक घर से चोरी किए थे, इसके द्वारा बताया गया। फिर इसकी निशानदेही पर 2 दुकानदारों को पकड़ा गया और कुल अभी तक 7 मोबाइल और 2 लैपटॉप जो चोरी के हैं बरामद हुए। आरोपी कितने पकड़ा है? आरोपी अभी 3 पकड़ा है। ये काफ़ी मोबाइल चोर और अन्य घरों में चोरी की बात स्वीकार कर रहा है। पुलिस छापामारी कर रही है। शुक्रवार को ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय को विभिन्न छात्र संगठनों के द्वारा बंद करवाया गया। इन लोगों का मांग था कि पटना विश्वविद्यालय में हुए छात्र चुनाव के दौरान हुई लाठीचार्ज पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। पिछले 10 तारीख को पटना विश्वविद्यालय में फर्जी छात्र संघ का शपथ ग्रहण हो रहा था। छात्र संघ चुनाव जब हुई पूरे बिहार में फर्जीवाड़ा हुआ, लेकिन पटना विश्वविद्यालय के भीतर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष फर्जी पाए गए
जिस पर विश्वविद्यालय ने कार्रवाई करते हुए उसको रद्द किया। लेकिन हाई कोर्ट ने कह लीजिए कि विश्वविद्यालय के निर्णय को स्टे लगाया, तो बिना किसी अपील में जाए हुए कुलपति ने वहाँ अध्यक्ष के साथ साथ फर्जी उपाध्यक्ष का भी शपथ ग्रहण करवाया, जिसके खिलाफ वहाँ के छात्रों ने कहा कि फर्जी छात्र संघ नहीं चाहिए। तो छात्रों पर नीतीश जी की पुलिस ने बर्बर दमन किया, बर्बर पुलिसिया दमन हुआ, जिससे आज भी कई एक दर्जन छात्र छात्रा पीएमसीएच में भर्ती हैं। इसलिए हम लोगों ने पूरे बिहार में आज छात्र हड़ताल का कॉल दिया है और छात्र हड़ताल को सफल बनाने के लिए हम मिथिला विश्वविद्यालय को सुबह से बंद कराए हुए हैं, तमाम ऑफिस बंद है। और हम कहना चाहते हैं कि ये जो छात्र आंदोलन पर लगातार दमन हो रहा है, छात्र अपने अधिकार का सवाल जब उठाते हैं तो उनको जो लाठी से पीटा जा रहा है वो पीटना बंद करो और विश्वविद्यालय के भीतर शिक्षक कर्मचारी की बहाली करो, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करो। अन्यथा आने वाला जो चुनाव होगा और आने वाला जो दिन है वो संघर्षों का दिन होगा और नीतीश जी और मोदी जी कहीं नहीं टिक पाएंगे। छात्र आंदोलन और उग्र होगा, तेज होगा। इसीलिए हम मांग करते हैं कि पटना विश्वविद्यालय के जो संघीय कुलपति है रास बिहारी सिंह, उनको अविलंब बर्खास्त किया जाए और दोषी पुलिसकर्मी पर कार्रवाई किया जाए जो शांतिपूर्ण आंदोलन पर लाठीचार्ज कराया है। इसी मांग को लेकर हम विश्वविद्यालय बंद कर रहे हैं। क्या नाम? संदीप कुमार चौधरी, आयशा। अभी विगत 10 तारीख को पटना विश्वविद्यालय के छात्र जब अपनी जनवादी अधिकार को लेकर आंदोलन चला रहे थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ बर्बर, और ख़ास तौर पर छात्राओं के साथ जिस तरह से अभद्र व्यवहार किया गया। और यह क्यों, किस लिए, यह जान रहे हैं आप लोग। जो पूरे देश में शिक्षा को बाजार के रूप में तब्दील करने की सरकार की जो मंशा है, उसी मंशा के तहत वैसे छात्र प्रतिनिधि चाहते हैं जो उनका स्वर में स्वर मिला सके, उनके शिक्षा नीति को लागू कर सके, वैसे प्रतिनिधि चुन करके लाना चाहते हैं यह विश्वविद्यालय और राज्य सरकार, ताकि शिक्षा विरोधी और छात्र विरोधी नीति लागू हो सके। जब वहाँ के छात्र, हमारे वामपंथी छात्र संगठन आंदोलन करता है शैक्षणिक समस्याओं के लेकर ऊपर, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाता है। हम मांग करते हैं राज्य सरकार से कि अविलंब आप पटना विश्वविद्यालय के कुलपति को बर्खास्त करें और साथ साथ अभी जो शिक्षा के क्षेत्र में 62 शिक्षण संस्थानों को स्ववित्त पोषित करने की जो योजना बनाया है उसको भी वापस करें, अन्यथा नहीं तो हमारा छात्र आंदोलन और तेज होगा। और हम सरकार को सचेत करना चाहते हैं यह छात्र हड़ताल के माध्यम से कि हमारे छात्र नौजवान जिस दिन जाग जाएगा आपकी चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, क्योंकि इतिहास में जहां भी देखते होंगे कि वहां के इतिहास में छात्र नौजवान आगे आता है और परिवर्तन करता है, क्रांति करता है। इसलिए हम सरकार से, यह पूंजीवादी सरकार से हम आगाह करते हैं कि आपकी जो शिक्षा विरोधी नीति है, छात्र विरोधी नीति है, इसके खिलाफ हम आंदोलन जारी रखेंगे, अन्यथा आप सुधर जाए, आप अपना वापस ले शिक्षा विरोधी नीति। लाल कुमार, AIDSO। पूरे देश में डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का 127वां जन्मदिवस मनाया गया। इस दौरान दरभंगा में भी विभिन्न जगहों पर बाबा अंबेडकर का जन्मदिवस मनाया गया। क्या कार्यक्रम यहाँ कर रहे हैं आप लोग? ये जो है बाबा साहेब के 127वीं एनिवर्सरी सेलिब्रेशन में हम लोग एक फ्री मेडिकल कैंप लगाया है, जिसमें कि फ्री परामर्श और फ्री में मेडिसिन का वितरण कर रहे हैं। और ये जो है टोटल DMCH के
डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है और पूरे एक समाज में इसलिए ये होना चाहिए कि बाबा साहब जो हमारे लिए जो करके गए हैं उसको एक दिन कम से कम उसको उनके लिए कुछ अपना तन मन धन से समर्पित करना चाहिए। ये जो है ना, हम लोग अम्बेडकर जयंती के शुभ अवसर पर रत्नापट्टी अम्बेडकर भवन में एक मेडिकल शिविर रखे हैं, जिसमें हम दवाई फ्री मतलब दवाई देते हैं और सभी प्रकार का सभी प्रकार का इलाज करते हैं। यहाँ पर करीब 100 डॉक्टर्स यहाँ पर हैं DMCH के, और अभी तक हम मतलब 230 अभी तक देख चुके हैं पेशेंट, और अभी मतलब ये जारी ही है। अभी तक जब तक यहाँ पेशेंट रहेंगे ना तब तक हम लोग देखते रहेंगे। एक ही दिन का है ये। क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार। कहाँ पे है? हम सुपौल के हैं, DMCH। यहाँ तो अभी हम DMCH में हैं, सुपौल है। यहाँ दरभंगा मेडिकल कॉलेज की तरफ से फ्री में कैंप चलाया जा रहा है, जहाँ पे डिजीज डायग्नोसिस के बाद यहाँ पे दवा भी दिया जा रहा है। कितने डॉक्टर यहाँ लगभग 50 डॉक्टर हैं अभी डिफरेंट डिपार्टमेंट से। अभी तक कितने पेशेंट को देखे हैं? अभी तक लगभग 150 पेशेंट को देखा जा चुका है 3 बजे तक। क्या का इलाज यहाँ लगभग सारे डिजीज को डायग्नोस करके दवा दिया जा रहा है, जैसे कि स्किन, आई, मेडिसिन, सर्जरी। क्या नाम हुआ आपका? नरेश सुमन। कहाँ से है? फ्रॉम DMCH दरभंगा मेडिकल कॉलेज। कल 14 अप्रैल को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है। उस अवसर पर मैं दलित होने के नाते प्रेरणा स्वरूप डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के प्रति अपने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज सदर प्रखंड क्षेत्र के ग्राम गढ़िया अनुसूचित जाति दरवाजा के प्रांगण पर क्षेत्र के गरीब छात्र छात्राओं के बीच कलम और कॉपी का वितरण किए हैं। उसका मूल मकसद है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक गरीब घर में पैदा लिए और जिस तरह से शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर आज देश के लिए प्रेरणा स्वरूप डॉक्टर अम्बेडकर बने हुए हैं। इसलिए मैं गरीब छात्र छात्राओं की आज की कॉपी कलम वितरण के माध्यम से उनको मैं बताया कि एक गरीब घर में, दलित घर में जन्मे डॉक्टर अम्बेडकर अपने मेहनत और कर्तव्य के बल पर आज देश में ही नहीं विदेशों में चर्चा का विषय बना। उन्होंने संविधान तक लिखा, गरीबों के अधिकार का जो लड़ाई था उन्होंने लड़ा और उनको प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लोगों को हमने बताया कि जिस तरह से अम्बेडकर जी अपने मेहनत के बल पर शिक्षा प्राप्त कर देश के नामी गिरामी लोगों में प्रतिष्ठित ही नहीं देश के लिए सब कुछ माने जाने वाले व्यक्ति के प्रति आप लोगों भी जो है उनका बताए रास्ता पर चल करके और शिक्षा दीक्षा ग्रहण कीजिए ताकि देश का जो है कि विकास होगा। और उत्थानीय कार्यक्रम जनता दल महादलित प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष माननीय हुलेश माझी। सिंहवाड़ा प्रखंड के भड़वाड़ा विश्वापट्टी निवासी महेश प्रसाद के पुत्र विजय कुमार की मौत बीते 7 अप्रैल को कुवैत में हो जाने से पूरा इलाका गर्माहित है। वो पिछले 2.5 साल से कुवैत में ही रह रहे थे। वे परिवार में 5 बहनों में सबसे छोटा भाई था।
एसी की जानकारी जो है तो 7 बजे तक विजय जी से बात की है और 10:52 में घर पे फ़ोन आया। किसी आदमी ने वहाँ से कुवैत से फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे विजय जी का मृत्यु हो चुका है ब्रेन हेमरेज के कारण। तो पूछा गया तो उसमें कुछ क्लियर नहीं बतलाया गया, लेकिन उसके बाद हम लोग ईमेल के द्वारा इंडिया और कुवैत एम्बेसी में ईमेल किए, हमारे और भी परिजन साथी लोग भी किए। ईमेल करने के बाद जानकारी मिली कि ऐसे ऐसे सही बात है, वो जो है उनकी मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद आज हम लोग पटना एयरपोर्ट पर जो है अभी पहुँचे हुए हैं। ईमेल के द्वारा जानकारी मिली है कि 10-15 में 11 तारीख को बॉडी दिया जाएगा, तो इसीलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। 10-15 में हम लोग को बॉडी दिया जाएगा। वो जो है इंडिया कुवैत एम्बेसी के द्वारा जो ईमेल से पता चला है, इसीलिए हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। बीते शुक्रवार की सुबह NH57 के कमतौल बसौठा मार्ग में रजौना मधुपुर के बीच पथ पर सड़क दुर्घटना में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां इलाज के लिए दोनों घायल को DMCH लाया गया, जिसे डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। कमतौल बसौठा NH75 पर रजौना चौक पर दोपहर करीब 1 बजे एक कार सड़क पर मकान निर्मित सामान रखे होने की वजह से अनियंत्रित हो गई, जिससे करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। बता दें कि सभी का इलाज DMCH में चल रहा है। आज की खबरें हम यही संपन्न हुई। दीजिए नीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। होटल विजय, GN-गंज, नियर पंजाब नेशनल बैंक, लहरिया सराय, दरभंगा। कॉन्फ्रेंस, विवाह एवं अन्य अवसरों के लिए हमारे यहाँ AC, नॉन AC, मैरिज हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल, विवाह मंडप एवं स्पेशल डेकोरेशन की व्यवस्था उपलब्ध है। AC एवं नॉन AC कमरों के साथ पाए सुकून, व्यवस्थित पार्किंग के साथ साफ सफाई का उत्तम प्रबंध। 9065252326 9430061924।